अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आ रही है और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ पार्क में टहल रही थी और टहलने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ अतरंग हो जाती है, यानी कि चुम्मा चाटी शुरू हो जाता है। और इसके बाद चार युवक जो कि शांति प्रिय कौम से बताए जा रहे हैं, रिलीजन ऑफ पीस से आते हैं, ये चारों लोग आते हैं और उसके बाद प्रेमी के साथ मारपीट करते हैं और उसकी प्रेमिका के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आ रही है, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण का वो क्षण याद आ रहा है जब वह झारखंड के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से गरजते हुए लोगों को सचेत करते हैं कि अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तब आपकी बेटी नहीं बच पाएगी, आपकी रोटी नहीं बच पाएगी और आपका धर्म भी नहीं बच पाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी की बात इसीलिए याद आ रही है क्योंकि बिहार में तो बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। तो क्या अब बीजेपी की सरकार अमेरिका में बनवा दे, फ्रांस में बनवा दे, तब क्या बिहार में और देश में बेटियां सुरक्षित रहेगी? प्रधानमंत्री जी तो झारखंड में जब चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं तब कहते हैं कि बीजेपी को अगर वोट अगर नहीं दीजिएगा तब आपकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन बिहार में तो बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी और जेडीयू सरकार चला रही है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और 80 से 82 विधायक बीजेपी के पास है, 40 से 42 विधायक जो है जेडीयू के पास है, यानी कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है और 4 जो बताए जा रहे हैं इनका नाम इरशाद शहजाद और इसी प्रकार का है जो कि K2A कौम के बताए जा रहे हैं। रिलीजन ऑफ पीस जो कि शांति प्रिय, इस दुनिया का सबसे शांति प्रिय कौम जो है वो इस्लाम को कहा जाता है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले 4 नवयुवकों ने मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। तो अब बिहार की जनता, भारत की जनता यह सवाल कर रही है कि कितने मौलाना अब आगे आएंगे और इन चारों पर फतवा जारी करेंगे, क्योंकि उनकी कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि बलात्कार करना जुर्म है, गैंगरेप करना जुर्म है। लेकिन अगर ये चारों लोगों ने बलात्कार किया है तो क्या इसके लिए कोई मौलाना सामने आकर क्या इन पर फतवा जारी करेगा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेतिया पुलिस की शाबाशी देनी होगी कि घटना के मात्र 4 घंटे बाद ही चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये उन लड़कियों के लिए भी एक बड़ा सबक है जो कि घर से ये कह के निकलती है कि हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, और अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाकर ये लड़कियां ओयो में जाती हैं, अपने प्रेमी के साथ अय्याशी करने जाती है। और अय्याशी करने गई एक प्रेमिका के साथ आखिर क्या हुआ है, इस घटना से पूरी दुनिया चकित है। दरअसल बताया जा रहा कि बिहार के बेतिया से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मनुआ पुल थाना अंतर्गत एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित युवक अपने प्रेमी के साथ टहल रही थी और टहलने के बाद वह दोनों आलिंगन कर रहे थे, यानी कि गला मिल रहे थे, हग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश शब्द है हग करना, तो वही कर रहे थे, किसिंग उसिंग हो रहा था। इसी दौरान 4 लड़कियों वहां पर पहुंचते हैं और जब भी ऐसी लड़कियों को जो कि कम कपड़े पहनती है या फिर अपने प्रेमी के साथ एक पब्लिक प्लेस पर इस तरीके की घटना को अंजाम देती है, लोग उसे बेश्या समझ लेते हैं। और इन चारों लड़कों ने भी उस लड़की को बेश्या समझ लिया, क्योंकि कोई अच्छे परिवार की लड़की
तो पब्लिक प्लेस पर किसी लड़के के साथ चुम्मा चाटी तो नहीं करेगी। अभी चारों लोगों ने उनको बेश्या समझ लिया और बेश्या समझकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। हमने आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं सुनी है जिसमें सभी, जो कि भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कृति है, उस अनुसार जो कपड़े पहनती है, जिसका चाल चलन है, उसके साथ बलात्कार नहीं होता। लेकिन बलात्कार जब भी होता है तो ऐसी ही लड़कियों के साथ होता है जो कि बेश्या टाइप की होती है। वहीं बताया जा रहा कि पूरे मामले की सूचना मिलने पर बेतिया एसपी शौर्य सुमन, एसडीपीओ विवेकदीप घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़िता को जीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बेतिया एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि दरिंदों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। इस घटना से पूरे जिला में सनसनी फैल गई है। वहीं बेतिया पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया है और गिरफ्तार आरोपियों का नाम इरशाद कुरैशी, शहजाद खान, बैतुल खान और फरदान खान बताया जा रहा है। वहीं युवती ने बताया कि सभी ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।